तो देखो जब एवेंजर्स डूम्सडे में डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर लेगा तो आधे से ज्यादा सुपर हीरोज उसी बैटल वर्ल्ड में चले जाएंगे, जिसमें डूम उन सब की याददाश्त वाइप अप कर देगा। मतलब उन्हें अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं होगा। तो देखो ये वाली बात तो सबको पता है, बट अब आपको जो नहीं पता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा उससे जस्ट पहले लथवेरिया में एक बिगर बैटल होगा और ये इतनी बड़ी होगी जिसमें मल्टीपल्स कैरेक्टर्स किल डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर मैं कुछ कैरेक्टर्स नहीं कर रहा हूँ बल्कि मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो इन सभी टपकने वाले कैरेक्टर्स में एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो कि तुम्हारा, मेरा एंड सबका फेवरेट कैरेक्टर है। और ये कौन है कैरेक्टर, इसके बारे में बताने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आप ऐसा करते हो तो आई रियली अप्रिशिएट यू। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और सबसे पहले बात करते हैं उस कैरेक्टर के बारे में जो लथवेरिया में डूम के हाथों टपकने वाला। और ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि ये होने वाला है स्टीव रोजर का बेस्ट फ्रेंड बग्गी बार्न्स। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये समझना पड़ेगा कि डूम्सडे मूवी कोई छोटी मूवी नहीं है, ये एक बिग मूवी होने वाली है। और इस मूवी में हर टाइम पर कुछ ना कुछ बैटल होने वाली है। जैसे अवेंजर्स एक्समैन कैरेक्टर से फाइट करेंगे, एक्समैन कैरेक्टर अपने यूनिवर्स को सेव करने के लिए टोपी मिकवार के यूनिवर्स से फाइट करेंगे, एंड इनके अलावा भी अदर सुपर हीरोज एंड अदर सुपर हीरोज भी हैं जो कि अपने यूनिवर्स एंड अपनी एग्जिस्टेशन को बचाने के लिए ये बिगर बैटल क्रिएट करेंगे। बट इन सभी बैटल्स को बिगर एंड फाइनल बैटल बनाएगी डूम्सडे की लथवेरिया की फाइनल बैटल, जिससे इस बैटल में इतने सारे कैरेक्टर्स मरेंगे जिसके बारे में शायद किसी ने इमेजिन करा होगा। और इसमें एक कैरेक्टर हम सबका फेवरेट बग्गी बार्न्स भी होगा। और देखो पहले एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही थी कि डूम्सडे की फाइनल बैटल में स्टीव रोजर के सामने डूम उसकी बेबी को मार देगा। तो इस वजह से लथवेरिया के बैटल में जिस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा दुख होने वाला वो अपना स्टीव रोजर है, जिसके सामने उसका बेबी मर जाएगा, उसका बेस्ट फ्रेंड मर जाएगा, एंड कुछ और फेवरेट कैरेक्टर्स भी हैं अवेंजर्स की टीम से, वो भी किल डाउन हो जाएंगे। और ये सभी इफेक्ट करेंगे कैप्टन की माइंड एंड कैप्टन की लाइफ स्टाइल पर। और देखो शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि जो कैरेक्टर डूम्सडे में टपक जाएगा वो परमानेंटली टपक जाएगा। मतलब एक बार डूम्सडे में जाने के बाद वो मार्वल की किसी भी मूवी में रिटर्न नहीं करेगा। और मे भी बग्गी बार्न्स के साथ भी यही होने वाला, और शायद ही बग्गी बार्न्स भी यही चाहते हैं क्योंकि उनको बैटमैन मूवी से हैवी डेंट का कैरेक्टर प्ले करने के लिए मौका मिला है। और इसी के साथ बैटमैन मूवी में हैवी डेंट की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है ब्लैक विडो। और मे भी शायद सेबेस्टियन एज ए बग्गी कैरेक्टर परमानेंट के लिए बग्गी कैरेक्टर से ब्रेक चाह रहे होंगे क्योंकि अब उनको फोकस करना है बैटमैन के हैवी कैरेक्टर पर। तो इसी के साथ अब हमें डूम्सडे मूवी के बाद सीक्रेट वॉर मूवी में बग्गी का कैरेक्टर नहीं देखने के लिए मिलेगा, एंड मे भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो देखो ये सारी चीजें देखकर किसी का भी दिमाग फट जाएगा, और वो तो है तो स्टीव रोजर। तो स्टीव रोजर के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डूम्सडे मूवी कहीं ना कहीं स्टीव रोजर के आसपास या फिर इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि इनकर्जन्स हो रहे हैं वो भी स्टीव रोजर की वजह से, डूम्सडे में जो फाइट हो रही है वो भी स्टीव रोजर की वजह से। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डूम्सडे में जितने भी कैरेक्टर्स मर रहे हैं वो सब स्टीव रोजर की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि स्टीव रोजर कोई नॉर्मल कैरेक्टर है जो कि एक भावना में होकर बहक जाएगा। वो एक सुपर सोल्जर और उसके पास पूरे यूनिवर्स को बचाने की जिम्मेदारी है क्योंकि वो एक कैप्टन अमेरिका है। और इसी के साथ स्टीव ने कैप्टन के रोल को काफी डेडिकेशन से रूल करा है, जिससे कैप्टन ने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स को डिगने नहीं दिया, मतलब कभी भी कुछ गलत नहीं करा, जिससे जो भी उसे अच्छा लगा, मतलब ह्यूमंस के लिए जो भी अच्छा लगा वही किया। बट टाइम मशीन देखकर कैप्टन के मन में लालच आ गया, और ये पहला लालच था, जिसके बाद कैप्टन ने सब कुछ चेंज कर दिया, जिससे उसने डिसाइड करा कि अब मैं पास्ट में जाता रहूं बट वापस नहीं आऊंगा, जिससे मैं पैगी के साथ रहूंगा एंड अपनी लाइफ कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि उसका जो वादा था वो अधूरा रह रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो सब कैप्टन ने किया है इसमें भी गलती कैप्टन की नहीं है, इसमें भी गलती TVA की है, क्योंकि TVA को सब पता था कि कैप्टन पास्ट में जा रहा है एंड वो पास्ट में रुकेगा, और रुकने से इनकर्जन्स होंगे, यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगा, मल्टीवर्स पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा एंड डूम एंट्री मारेगा। जिससे TVA को सब कुछ पता होने के बावजूद भी TVA ने कुछ नहीं करा, जिससे TVA चाहती तो सब कुछ कंट्रोल कर सकती थी, जिससे वो कैप्टन की जगह जाती, कैप्टन को पकड़ती, टाइमलाइन को इरेज कर देती, कैप्टन को पास्ट से फ्यूचर में भेज देती, जिससे सारी चीजें कंट्रोल में हो जाती। और ये सब हमें जो देखने के लिए मिल रहा है डूम्सडे में वो नहीं मिलता। तो फिर ये एक बात निकल कर आती है कि TVA को ये सब करने से किसने रोका, क्योंकि TVA भी किसी के ऑर्डर्स पर चलती है, और ये ऑर्डर देने वाला पहले किंग द कॉन्करर था, और किंग द कॉन्करर अब एक डिफाइन नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब ये सारी चीजें जो रूल कर रहा है वो लॉकी है। तो क्या लॉकी ने ये सारी चीजें जानबूझकर होने दी? तो देखो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं पता, बट हाँ इसे मैं थोड़ा सा गैस कर सकता हूँ। तो देखो लॉकी को पता था कि कैप्टन पास्ट में जाएगा एंड पास्ट में स्टे करेगा, जिससे लॉकी ने शायद ये डिसाइड करा होगा कि कैप्टन
कैप्टन जैसे पास्ट में जाएगा एंड पैगी से मिलेगा तो मैं वहां पर जाऊंगा एंड पैगी एंड कैप्टन को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर स्टे कर दूंगा, मतलब अर्थ 828 में टेलीपोर्ट कर दूंगा। और शायद लॉकी ने ऐसा किया भी होगा, बट लॉकी ने यहाँ पर एक गलती कर दी, जिससे लॉकी ने जब कैप्टन पैगी को अर्थ 828 में शिफ्ट किया उस टाइम पर लॉकी उस टाइमलाइन को इरेज करना भूल गया, मतलब प्रीयून करना भूल गया, जिससे वो कंटिन्यू प्ले होती रही एंड आगे जाकर बिगर यूनिवर्स एंड इनकर्जेंस लाइन बन गई। और मी भी शायद लॉकी इस टाइमलाइन को प्रीयून करना या इरेज करना इसलिए भी भूल गया होगा क्योंकि लॉकी ने न्यू टाइमलाइंस को कंट्रोल करना सीखा है, जिससे उसे नहीं पता कि प्रीयून कैसे किया जाता है, कि टाइमलाइंस भी प्रीयून करनी पड़ती है या नहीं। तो इस वजह से शायद लॉकी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शायद इसी टाइमलाइन की वजह से डूम कैप्टन की फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है उसे किल करने के लिए। और देखो आपने फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का ये वाला सीन तो देखा ही होगा, जिसमें डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करने के लिए वेक्टर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर हमें शू भी देखने के लिए मिलती है। बट आपके दिमाग में यहाँ पर एक सवाल तो निकल कर आया ही होगा कि जब यहाँ पर शू है तो बाकी और तिगड़म कैरेक्टर कहाँ है। तो फाइनली इसका जवाब भी मिल गया और इसका जवाब है बेसबॉल ग्राउंड, जिससे बाकी फंटास्टिक कैरेक्टर्स बेसबॉल खेलने बेसबॉल ग्राउंड गए हैं। और इसके बारे में डूम को भी पता था, जिससे डूम इसी मूवमेंट का फायदा उठाते हुए यहाँ से फ्रैंकलिन को किडनैप करके कल्टियो लेगा। और देखो जितने भी लोग कंफ्यूज थे कि डूम्सडे में वांडा रिटर्न कर रही है या नहीं, तो फाइनली अब उसका जवाब आ गया और उसका जवाब ये है कि डूम्सडे में वांडा, विजन एंड अल्ट्रॉन ये तीनों के तीनों कैरेक्टर्स एक्चुअली में रिटर्न करने वाले हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है विजन क्वेस्ट की तरफ से और विजन क्वेस्ट स्ट्रीम होना स्टार्ट हो गई 14 अक्टूबर से और इसके जो एपिसोड है वो वीकली आएंगे। लास्ट जो एपिसोड है वो आएगा डूम्सडे से जस्ट पहले एंड लास्ट एपिसोड में डूम्सडे के काफी सारे कैरेक्टर्स को सीन आउट किया जाएगा एंड वांडा विजन को ट्रीज भी किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक इनसाइडर रिपोर्ट की तरफ से ये भी अपडेट निकल कर आ रही है कि हम यहाँ पर विजन क्वेस्ट को भी काउंट ना करें तब भी वांडा डूम्सडे में डेफिनेटली आने वाली है। और वांडा के लिए नहीं बल्कि डूम्सडे में वांडा, विजन एंड अल्ट्रॉन के साथ आने वाली है, जिसमें अल्ट्रॉन एक्चुअली में विलन कैटेगरी में होने वाला है। और अब डूम्सडे में अल्ट्रॉन किस तरीके से रिटर्न करेगा ये वाली बात मुझे नहीं पता, इसकी तरफ से कोई अपडेट आती है तो डेफिनेटली मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में वांडा, विजन एंड अल्ट्रॉन ये तीनों कैरेक्टर्स रिटर्न कर सकते हैं या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो ये थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और इसी के साथ अभी वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।